वेलकम दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले क्लास में हमारा जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का क्लास चल रहा था टेक्नीमेंट्री का, उस क्लास के काफी पोर्शन हो चुका था आपके। तो उस क्लास का जो लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसमें आप देख सकते हो। बाकी जो क्लासेस हो चुका है हमारा, ठीक है। तो आज हम आगे का पोर्शन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 7 जो है, देखिए, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, आराम से कर सकते हो। हमने एकदम फर्स्ट क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। साइन ए की वैल्यू देके रखा है, दिया क्या है आपके, साइन ए के वैल्यू गिवन है 3/। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम राइट एंगल ट्राइंगल में ही सॉल्व करते हैं। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ठीक है दोस्तों। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ए बी। इसको हम एंगल बना लेते हैं, क्योंकि यह साइड एक दे है तो एक को हम एंगल बना लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा 90 होगा। हमने बताया था तो 90 के सामने वाला होता वो हमारा कर्ण होता है, और जो एंगल होता है इसके सामने वाले को हमारा लंब होता है, ठीक। इसको हम के लिखते हैं या एच लिखते हैं हाइपोटेन्यूज के लिए, ठीक है। और इसको हम एल लिखते हैं या फिर परपेंडिकुलर पी लिखते हैं। और ये नीचे वाला आपका आधार, ठीक है, क्योंकि ये संलग्न भुजा है। इसको हम ए लिखते हैं, अदरवाइज बेस बी भी लिख सकते हो, ठीक। अब साइन ए इक्वल टू आपका वो ट्रिक ध्यान होना चाहिए, लाल बटे कक्का, ठीक है दोस्तों। या आप चाहो तो ये वाला भी ध्यान रख सकते हो, पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद। या आपके परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज और बेस, ठीक है। तो दोस्तों हम हिंदी वाला ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि डीएलएड में जो है हिंदी मीडियम में ही आपके पोर्शन आता है, हिंदी में ही आएगा। तो आपको इंग्लिश वाला करने की जरूरत नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम होता है, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हो, अगर इंग्लिश मीडियम से आपने 10th किए, इंटर किए, तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप इस मेथड से कर लीजिए जो इंग्लिश में हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये पहला जो वैल्यू होता है वो साइन के लिए होता है, ठीक है। दूसरा आपके कॉस के लिए होता है, थर्ड आपके tan के लिए होता है। तो आप देख रहे हो साइन के लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो साइन इक्वल टू क्या होता है, साइन इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होगा। अब इसके जो वैल्यू गिवन है आप देख रहे हो 3/4 है, तो लंब की जगह पे हमें 3 रखना है, ठीक है, और कर्ण की जगह पे हमें 4 रखना है, ठीक है। तो आपका रह गया आधार, रह गया आधार। आपको सॉल्व करना है किस मेथड से, भाई पाइथागोरस से आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने बताया था ना पाइथागोरस से सॉल्व करना। देखिए पाइथागोरस लगा लीजिए इसमें, पाइथागोरस। पाइथागोरस पर में हमारा क्या होता है भाई, ये आपको पता होगा कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपका कर्ण आपकी कितना देके रखा है, कर्ण आपका 4 आ गया, लंब 3 हो गया, आधार फाइंड करना है। तो आपके यहाँ 4 स्क्वायर इक्वल टू लंब हमारा 3 स्क्वायर, आधार हमें फाइंड करना, आधार लिख के चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर आपके 16 हुआ, यहाँ पर आपके 9 हुआ, प्लस का आधार स्क्वायर, ठीक। ये 16 में से अगर आप 9 माइनस करोगे, क्योंकि साइड चेंज हुआ, तो आपके यहाँ बचा 7, इधर आपके आधार स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ आपके स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट लग जाएगा, √7 इक्वल टू आधार बच गया। यानी कि आपका आधार जो है वो आपके √7 आ गया। क्या आ गया, √7 आपका आधार हो गया। ये आपके आधार जो है वो आपके √। अब आपसे किसी का भी पूछे, कॉस का पूछे, tan का पूछे, आराम से सॉल्व कर सकते हो। हालांकि और भी मेथड है, उस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपके लिए यही सुटेबल है, सबसे अच्छा है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है इसी मेथड से करवाया गया है। बुक में इसी मेथड से आपको बेसिक से सिखाना है बच्चों को, तो उस हिसाब से आपको भी सीखना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पेपर में इसी मेथड से सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपने 10th क्लास में किया होगा, दूसरे मेथड से भी सॉल्व किया होगा, और 2 मेथड है जिस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप उसमें मत जाइए, इसी से करिए, ठीक है। तो कॉस ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस ए, देखिए कॉस का वैल्यू होता है, हमने लाल बटे कक्का में देखा, लाल बटे जो कक्का होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड वाला जो है, ये जो सेकंड पोर्शन है ये हमारा कॉस का होता है, लास्ट वाला 10 का होता है। तो कॉस का आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिखिए कॉस ए, फर्स्ट वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं हम, कॉस ए इक्वल टू आधार, इसमें आपको साइड का देखा है ए बी अपॉन कर्ण हमारा ए सी। तो आप वैल्यू लिख लीजिए, कॉस ए इक्वल टू
आधार हमारा √7 और कर्ण हमारा 4। ये आपका आंसर हो जाएगा कॉस के लिए। और सेकंड आपको किसका निकालना है? सेकंड आपको tan का निकालना है। किसका है? tan a का निकालना है। तो tan का होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। अब इसी से लंब देखिए क्या होता है? BC और आधार रखे AB। तो tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? BC यानी कि हमारा लंब है, लंब हमारा 3 है और आधार हमारा √7 है। ये आपके आंसर हो गया। ठीक, दोनों आंसर। फर्स्ट आंसर आपके ये √7/4, दूसरा आपके 3/√7। यही हमसे दो पूछा था, कॉस और tan का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। sec थीटा इक्वल टू 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए एक देके रखा है, जब भी ऐसे आपके एक दिया होगा तो आप सीधा पहुंचेंगे किसमें? राइट एंगल ट्राइंगल बना के सॉल्व कर सकते हो। अदर जो पूछा आपके 5 अन्य अनुपात जो है 5, क्योंकि टोटल 6 होता है, एक गिवन दिया तो और आपके रह गया 5। ठीक है, ये हमने एक राइट एंगल बना लिया। एंगल इसमें थीटा देके रखा, कोई बात नहीं, आप इसको नाम ABC लिख सकते हो। ये आपके हो जाएगा 90। या एंगल को हम बना लेते हैं थीटा। ठीक है, तो 90 के सामने वाला हमारा होता है कर्ण और एंगल के सामने वाला हमारा होगा लंब और ये आपका। ठीक, अब हमारा लाल बटे कक्का वाला वो थोड़ा सा ध्यान कर लो। लाल बटे कक्का जो होता है और इसका उल्टा करेंगे तो कक्का बटेगा। ठीक है, पहला हमारा किसके होता है? पहला वाला साइन के लिए होता है, दूसरा हमारा कॉस के लिए होता है, तीसरा हमारा tan के लिए होता है, फिर ये हमारा कॉसेक के लिए होता है, ये हमारा sec के लिए होता है और ये हमारा लास्ट में कॉट के लिए होता है। तो sec का मतलब कॉस का उल्टा होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका कर्ण बटे आधार होगा। ठीक है, तो sec थीटा इक्वल टू हमारे दोस्तों क्या होता है? sec थीटा इक्वल टू आपका 13/12 लेके रखा है। साइड रेशियो होता है क्या है? कर्ण बटे आधार। इसका मतलब जो हमारा कर्ण है, इसमें कर्ण कितना है? 13 है और आधार जो है वो आपका 12 है। आपका ये साइड रह गया, एक साइड आपका जो रह गया। तो ये साइड सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? पाइथागोरस का यूज करना है। किसका यूज करना है? पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस कब यूज करते हैं? जब दो साइड गिवन होता है और तीसरा वाला फाइंड करना है तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा पाइथागोरस क्या होता है? कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। कर्ण हमारा 13 है, 13 स्क्वायर, आधार हमारा 12 है, इसके स्क्वायर कर दो और लंब का स्क्वायर आप लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं। 13 का स्क्वायर आपके कितना होगा? 13 का होता है 169 और 12 का होता है 144 प्लस का लंब स्क्वायर। ठीक है, तो 169 माइनस का 144 आपका इधर रह जाएगा लंब स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच रहा है? 25 इज इक्वल टू लंब स्क्वायर। अब इधर आप कर सकते हो 25 है तो रूट हो जाएगा 25 इज इक्वल टू लंब हो गया, यानी कि हमारा 5 इज इक्वल टू लंब होगा। ठीक, क्योंकि √25 की वैल्यू होता है 5। ठीक है, तो आप लंब की जगह पे कितना लेके चलोगे? 5 लेके चलोगे। ठीक, 5। अब आपसे बाकी जो भी पूछे आराम से सॉल्व कर लो। बाकी हमसे पूछा है सबसे पहले साइन का निकाल लीजिए, क्योंकि 6 होता है टोटल, उसमें से एक गिवन है तो आप साइन का निकालेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? देखिए यहाँ पर मैंने लिखवाया लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, चाहे आप लिखो L/। तो इसका साइड रेशियो क्या है? लंब हमारा क्या है? BC और कर्ण हमारा AC। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू इसकी वैल्यू कितना आ रहा है? BC हमारा जो है 5 है, कर्ण हमारा 13 है। 5/13 आपका आंसर हो जाएगा। फिर साइन के बाद आपका हो जाएगा कॉस। देखिए कॉस थीटा के लिए आप लंब कर्ण में ना जाए कोई सही है। कॉस जो है सेक का उल्टा होता है, इसका कर्ण बटे आधार है, तो इसका आप क्या करेंगे? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, इसका उल्टा करोगे। आधार हमारा AB और कर्ण हमारा AC। चाहो तो ये जो वैल्यू देके रखा है 13 ये जो वैल्यू देके रखा है 13/12, इसको पलट दो 12/13 जो है ये आपका आंसर होगा। तो cos थीटा इक्वल टू आपके हो जाएगा 12/13। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आपके हो जाएगा tan के लिए। tan थीटा की बात करते हैं। tan थीटा हमारा क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो इसमें आप लंब देखोगे तो लंब कितना आपके? BC, आधार हमारा क्या? AB, तो BC अपॉन AB, BC अपॉन AB।
तो आपका tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो रहा है, BC हमारा 5 है, AB हमारा 12 है। tan का निकल गया। अब हम चलते हैं इसमें, tan के बाद क्या आ जाएगा, cosec। देखिए आपका 3 जब निकल जाते हैं बाकी को उल्टा कर दो, साइन यहाँ BC अपन AC तो cosec उसका उल्टा कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा AC अपॉन BC। आपको डायग्राम देखने की जरूरत भी नहीं है। तो cosec थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके, AC हमारा है यहाँ आपके 5.13 है, तो यहाँ आपके आ जाएगा 13/5। ये आपका फोर्थ नंबर। आगे एक रह गया फिफ्थ वाला। फिफ्थ आपके कौन सा होगा, cosec के बाद sec होता है, sec के बाद cot होगा। ठीक, cot थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा tan का निकला इसको उल्टा कर दो, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। ठीक है, तो आपके cot थीटा इक्वल्स टू आपके हो जाएगा, यहाँ पर आपके आ गया 5/12, तो यहाँ आ जाएगा 12/5। ठीक है दोस्तों, 3 निकल जाने के बाद 3 आराम से हम सॉल्व कर सकती है। ठीक, क्वेश्चन क्लियर हो गए दोस्तों, क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं हम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90, AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो कोण A तथा कोण C के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC, तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ABC। एक त्रिभुज हम बनाते हैं यहाँ पर। अब इसमें एक चीज बता दिया, ये जो एंगल B को 90 रखना है, तो हम यहाँ पर B को 90 रखते हैं। ठीक है, इधर हो जाएगा A, ये होगा C। ठीक, एक बार हमें कोण A के लिए फाइंड करना है और एक बार हमें कोण C के लिए फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कोण A के लिए फाइंड करते हैं, तो इसके हम एंगल बना लेते हैं, ये कोण बना लेंगे। ठीक है, अब AB इक्वल टू 24, AB की जगह पे हम रखेंगे 24, BC इक्वल टू 7, BC इक्वल टू आपके 7। ठीक है, अब आते हैं साइड की बात करते हैं। ये जो 90 है, 90 के सामने वालों को हम बोलते हैं कर्ण, और ये हमारा एंगल है, तो एंगल के सामने वाला हमारा होगा लंब, और ये जो नीचे रहेगा ये हमारा होगा आधार। ठीक है, तो 2 साइड है, तो तीसरा फाइंड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस। ठीक है, लगाओ दोस्तों पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, आपका हो जाएगा कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। तो कर्ण आपको फाइंड करना है, क्या है AC है, तो आप AC लिख के चल सकते हो। AC स्क्वायर इक्वल टू आधार हमारा 24 है, 24 का स्क्वायर, और लंब हमारा 7 है, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का कितना होता है, 576 होता है, 576 और 7 7 49। AC स्क्वायर इक्वल टू आपकी क्या हो जाए 695, 4 7 12 और 625। तो AC इक्वल टू क्या होगा रूट 625, और रूट 625 के वैल्यू कितना होता है दोस्तों, ये तो पता ही होगा, 625 किसका होता है, 25 का होता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर रखेंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इसमें आ जाइए, क्वेश्चन में आपके दिया हुआ क्या था, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और आपके BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आपके AC जो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, AC हो गया आपका 25 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया। अब आपको त्रिकोणमिति के पूरा 6 के 6 फाइंड करना है, एंगल A के लिए भी और एंगल C के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम किसके लिए बात करते हैं, साइन के लिए बात करते हैं। साइन थीटा, साइन A, क्योंकि हमारा जो लाल बटे कक्का हुआ इतना आप माइंड में चलाते रहिए, आराम से सॉल्व हो गए। 3 से बाकी 3 को हम सॉल्व कर सकते हैं, बताया था ना। पहला हमारा क्या होता है साइन के लिए, दूसरा हमारा कॉस के लिए, तीसरा हमारा टैन के लिए। बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तो आपको लर्न हो गया होगा। ठीक है, तो साइन इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे कर्ण होता है। लंब आप इसमें देख रहे हो BC, कर्ण हमारा AC, तो आपका साइन A इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC आपके है 7 और कर्ण आपकी है 25। ये आपके साइन के वैल्यू हो गया। ठीक, नेक्स्ट आप निकालोगे कॉस के लिए। कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस A के लिए, कॉस A होता है आधार बटे कर्ण, आधार आपके दिख रहा है AB और कर्ण आपके AC। तो कॉस A के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस A इक्वल टू AB हमारा है 24 और AC हमारा 25 है।
ठीक है। कॉस के बाद आपके थर्ड नंबर आएगा tan के लिए, ठीक है। tan a के लिए फाइंड करना है तो tan हमारा होता है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब, अब इस डायग्राम में लंब आपको क्या दिख रहा है? BC और आधार है AB, तो BC अपॉन AB, तो BC अपॉन AB करेंगे, ठीक है। तो आप इसको लिखिए, tan A इक्वल टू कितना आ गया आपके? BC आपके 7, AB आपके 24। अब आपको डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है, आपके 3 जो फाइंड हो गया, बाकी 3 आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे साइन का उल्टा हमारा क्या का होता है? कॉसेक का होता है। आपका 4th नंबर जो होगा वो उल्टा करना है, कॉसेक का लिखिए। आपको डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है। कॉसेक का BC अपॉन AC था, तो यहाँ आप लिख देंगे AC अपॉन BC। तो आपका कॉसेक A इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों? साइन का 7 अपॉन 25, तो यहाँ 25 अपॉन 7 आ गया, ठीक है। कॉसेक के बाद हमारा 5th नंबर क्या आ जाएगा? सेक आ जाएगा। सेक किसका उल्टा होता है भाई? कॉस का उल्टा होता है। जो आपका कॉस का देके रखा है AB अपॉन AC, तो यहाँ पे हो जाएगा AC अपॉन AB। तो हम लिखिए यहाँ पर AC अपॉन AB, ठीक है। तो सेक A इक्वल टू आपके कितना आ जाएगा? 25 अपॉन 24, क्योंकि यहाँ आपके देखे रखा है 24 अपॉन 25 आया, तो यहाँ 25 ऊपर जाएगा और 24 नीचे आएगा। अब लास्ट आपके किसके रह गया? कॉट का रह गया। 6 नंबर आप करें कॉट के लिए, तो कॉट A इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan का उल्टा करना है। tan का उल्टा क्या? BC अपॉन AB है, तो इसको आप उल्टा करिए, तो आपके क्या हो जाएगा? AB अपॉन BC। फिर कॉट A इक्वल टू आपके कितना हो जाएगा? यहाँ का 7 अपॉन 24 है, तो यहाँ आपके आ जाएगा 24 अपॉन 7, ठीक है। इस तरह से आपके सभी वैल्यू निकल गए आपके किसके? एंगल A के लिए निकल गया। अब यही काम आपको एंगल C के लिए करना है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, बाकी आप सॉल्व कर लेना। जैसे हमें फिर से अगर एंगल में ड्रॉ करके बताओ, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। हमें इसको रखना है 90 में, और जो यहाँ गिवन है देखिए, AB जो है 24, BC इज इक्वल 7। AB हमारा 24, BC हमारा 7 और AC हमने निकाला 25। चेंज क्या होगा दोस्तों? केवल यहाँ जो एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा एंगल C के लिए। कर्ण हमारा 90 के सामने वाला ही होगा, ठीक है, ये तो फिक्स है। केवल आपका ये लंब चेंज हो गया, जो एंगल है उसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और ये जो है आधार हो जाएगा। आधार और लंब जो है चेंज हुआ, क्योंकि ये जो एंगल है ये पहुंच गया C पर, ठीक है। यहाँ का एंगल आपके C पे पहुंचा, इतना है। आप लोग आराम से कर सकते हो, बस आपका आधार और लंब जो है चेंज हो गया। तो बाकी आप सॉल्व कर लोगे मेरे ख्याल से, मैं यहीं तक छोड़ रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो एंगल C के लिए आपको सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, ठीक। समकोण त्रिभुज ABC में tan A इक्वल टू 1/√3, तो निम्नलिखित के मान निकालिए। sin A cos C प्लस cos A sin C, और सेकंड है cos A cos C माइनस sin A sin C। देखिए ये भी एक फार्मूला हालांकि, लेकिन आपके बेसिक के लिए है, ये फार्मूले नहीं मानेंगे, इसको हम सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। tan A का देखे रखा, जब भी किसी का वैल्यू दिया होता है हम राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाएंगे, ठीक। ये हमने बना लिया राइट एंगल ट्राइंगल। हमने एंगल A के लिए कहा, तो एंगल A से शुरू करेंगे, A B और इधर हो गया C। B हमने 90 ले लिया, तो इसके सामने वाला कर्ण हो गया, ठीक है, और जो एंगल है उसके सामने वाला लंब हो गया, और नीचे रह गया वो आपके आधार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये संलग्न भुज है, ठीक। अब आ जाओ आपके इसमें जो गिवन है उस पॉइंट को लिखते हैं। दिया क्या है दोस्तों? दिया है tan A इक्वल्स टू 1/√3। देखिए दोस्तों, कुछ लोग जो आपके जैसे इंटर के रखा है ट्रिग्नोमेट्री वगैरह उनके पास था, तो वो सोचेंगे अरे इस पोर्शन को तो इस मेथड से करने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को बेसिक से करना है तो आपको इसी मेथड से करना है, ठीक है। हालांकि मेथड आपको 2-3 आता होगा, इसका बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक में भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन उसमें हम नहीं जा सकते, ठीक है। चलिए, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो पॉइंट बताया था हमने, क्या लाल बटे तबका में पहुंचो, तो ये इसमें हमारा जो ये थर्ड वाला, इसमें जो है पहला वाला साइन का होता है, ये कॉस का होता है, लास्ट वाला tan के होता है। tan के लिए क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। tan ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/√3 है, ये हमारा लंब बटे आधार है। लंब हमारा क्या है? BC है ना, और आधार हमारा AB है, तो हम बोल सकते हैं BC इक्वल्स टू हमारा 1 हो गया, और AB इक्वल्स टू √3 हो गया। तो ये रखिए आप, BC इक्वल्स टू आपके कितना हो गया भाई दोस्तों? 1 हो गया, और AB इक्वल टू √3 हो गया।
अब ये कर्ण वाला फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, पाइथागोरस का यूज करते हैं, करते हुए आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो आपका यहाँ होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस का आपका आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपको फाइंड करना है, आप AC लिख दो, AC स्क्वायर, और लंब आपके कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर, और आधार आपका है √3, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर आपके 3 हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू आपके 3 और 1 4 हो गया, और AC इक्वल टू आपके क्या होगा √4, और √4 यानी कि AC इक्वल टू आपका 2 आ रहा है आंसर। कितना आ रहा है दोस्तों, AC की वैल्यू आपके 2 आ गया, यानी कि कर्ण हमारा वैल्यू जो उसका 2 है। ठीक है, इतना आपको जब आ गया तो बाकी पोर्शन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखिए पहला क्वेश्चन आपके देखिए क्या पूछा है, साइन A इंटू कॉस C प्लस का कॉस A इंटू साइन C। देखिए यहाँ पर जो है एंगल चेंज हो रहा है, 2 बार आपके A एंगल के लिए है, 2 बार आपके C एंगल के लिए, A एंगल के लिए, A एंगल के लिए, और ये आपके C और C एंगल के लिए। ठीक है, साइन A और कॉस A का पहले हम निकाल देते हैं, दूसरी बार में एंगल चेंज हो जाएगा। चलिए साइन A का क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब हमारा कितना है इसके अकॉर्डिंग BC है ना, BC, तो आप लिखेंगे BC, कर्ण आपका कितना है AC। ठीक है, मल्टीप्लाई, देखिए आप यहाँ पर कॉस C इसको बाद में निकालते हैं, कॉस A का क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटे AB अपॉन AC हो जाएगा, क्या होगा AB अपॉन AC हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो एंगल जो है वो चेंज होगा, अगले कंडीशन में जो हमारा एंगल जो है वो किसके लिए फाइंड करना है भाई, C एंगल के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो C एंगल के लिए जैसे हम सॉल्व करेंगे तो केवल जो है ये लंब इधर आ जाएगा और आधार इधर आ जाएगा। ठीक है, कितनी सी चेंज है। अब जैसे कॉस C के लिए क्या होता है, लाल बटे कक्का, आप उसको देख लीजिए, लाल बटे कक्का जो है उसके अकॉर्डिंग हमारा कॉस के लिए होता है आधार बटे कर्ण। तो इस कंडीशन में एंगल C के लिए आधार क्या हो रहा है BC, कर्ण हमारा AC, तो आप कह सकते हो घूम ये होगा BC अपॉन AC आ गया, और साइन C लंब बटे कर्ण होता है, लंब इसके कंडीशन में AB और AC। ठीक है, आना वही है AB अपॉन BC। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए आपका आंसर क्या आता है। ठीक, BC आपका कितना है 1 है, AC आपके 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे, BC हमारा है 1 है, AC हमारा 2 है, प्लस का AB हमारा कितना है √3 है, क्या है √3, तो √3 अपॉन AC हमारा 2 है, मल्टीप्लाई यहाँ भी AB √3 अपॉन, मल्टीप्लाई करो 2 to 4 और ऊपर होगा 1, प्लस का √3 3, नीचे होगा 4, आपका 4 जो है वो एलसीएम आ रहा है, तो 1 + 3, तो आपका आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर होगा 4/4, इट मींस आपका आंसर जो है 1, क्या आ रहा है आपका पहले जो आंसर आ गया आपके 1। ठीक, वैसे ही आपको सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना है, cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके, नोट कर लेता हूं, cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, यही तो देख रखा है, चेक कर लीजिए, बिल्कुल यही देख रखा है। ठीक है, अब हमें 2 बार यहाँ पर आपके एंगल A के लिए और 2 बार आपके C के लिए, सबसे पहले एंगल A के लिए देखते हैं। ठीक है, कॉस के लिए वही लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग, इसने बार बार ना लिखा कि आपको लर्न हो जाना चाहिए अब तक। कॉस A का आधार बटे कर्ण होता है, हम जब एंगल A के लिए देखेंगे तो आधार क्या होगा AB। ठीक है, और कर्ण हमारा हमेशा एक ही है AC, तो हमारा AB अपॉन AC आ रहा है, क्या आ रहा है AB अपॉन AC, मल्टीप्लाई यहाँ पर साइन A के देखिए, साइन A का लंब बटे कर्ण A के लिए देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो लंब हमारा है BC, कर्ण हमारा AC, BC अपॉन AC। अब हमें देखना है दोस्तों किसके, C एंगल के लिए देखना है हमें। C के लिए देखो ये जो है ये लंब हो जाएगा सामने वाला, ठीक है, और ये आधार हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज है बस और कुछ नहीं। ठीक है, खाली ये दोनों चेंज होता है, कर्ण चेंज नहीं होता। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या चाहिए, कॉस C के लिए चाहिए, तो कॉस के लिए क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार हमारा BC, कर्ण हमारा AC।
आपका हो जाएगा BC अपॉन AC। ठीक, यहाँ साइन सी के लिए पूछा है, लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो इस कंडीशन में लंब AB, कर्ण हमारा AC, AB अपॉन AC। ठीक है, AB अपॉन AC। ठीक है, AB इक्वल टू क्या है आपको लर्न है ना, AB इक्वल टू कितना है √3, AC इज इक्वल टू 1 और AC इज इक्वल टू 2। अब लीजिए AB इक्वल टू अब क्या है √3 और AC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई BC इज इक्वल टू 1 और AC इज इक्वल टू 2 माइनस BC इज इक्वल टू कितना है 1 और AC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई AB है √3 और AC है 2। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए √3 1 √3 नीचे आ जाएगा 4, यहाँ करेंगे √3 1 √3 नीचे आ जाएगा 4। आप देख रहे हो कुछ नहीं बच रहा है, आंसर हमारा क्या है 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। जितना टाइम आपको यहाँ से वैल्यू लेने में देर लग रहा है, बाकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। समकोण त्रिभुज PQR में Q इक्वल टू 90 डिग्री एंड PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें साइन P, कॉस P तथा tan P के मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज PQR ड्रॉ करना है। ठीक, हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, इसका PQR। अब इसमें जो है 90 किसको बनाना है, Q को बनाना है। तो इधर हमने P ले लिया, ये हमने Q 90 बना लिया और इधर हमके R। तो 90 के सामने वाला हमारा हो जाएगा कर्ण और एंगल P देके रखा है, तो P के सामने वाला ये आपका होगा लंब और ये जो आपके संलग्न भुज है ये आपके हो जाएगा आधार। ठीक है, अब आपके दिया क्या है वो लिख लीजिए। दिया है आपका क्या है, आपके एंगल Q इक्वल टू आपके 90 है, हमने ड्रॉ कर लिया। अब R प्लस का QR ये आपके देखे रखा है 25 और आपके PQ इक्वल टू देखे रखा है 5। ठीक है, अब देखिए ये जो देखे रखा है PR और QR ये कर्ण और लंब का सम देके रखा है और PQ जो है ये आपके आधार देके रखा है। ये तो कंफर्म हो गया, ये वाला 5 है। चलिए ये नोट कर लीजिए। बाकी इन दोनों में हमारा कंफ्यूजन है कि ये दोनों कितना आएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा ले ले, ये क्या हो जाएगा PR इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस QR हो सकता है ना, क्योंकि इसी से हमने बनाया थे। ये जो PR QR को इस साइड में ले गए तो हमारा माइनस, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब लगाते हैं हम पाइथागोरस। क्या लगाते हैं दोस्तों पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय, इसका हमारा क्या होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमारा कर्ण क्या है PR हमारा कर्ण हो गया, तो PR इसका स्क्वायर कर दो। आधार है PQ और लंब जो है QR इसका स्क्वायर। देखिए ये जो PR है इसको हमने इक्वेशन ये फर्स्ट बना लिया ना, यहाँ पर इस इक्वेशन से हमें PR की वैल्यू रखना है। तो हम लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ले रहे हैं हम PR की वैल्यू रखेंगे 25 माइनस QR इसका होल स्क्वायर कर दो। और PQ का वैल्यू तो दोस्तों गिवन है 5 गिवन है, तो PQ की जगह हम रख सकते हैं 5 स्क्वायर और प्लस का QR हमें फाइंड ये भी करना है, तो इसको भी स्क्वायर में रहने देते हैं। होल स्क्वायर का फार्मूला 25 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का QR स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, फिर माइनस का 2AB यानी कि 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई QR, यहाँ आ जाएगा 5 5 25 और प्लस का QR। ठीक, अब इस QR स्क्वायर को QR स्क्वायर के प्लस प्लस वाला दोनों कट जाएगा, क्योंकि इस साइड से ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। 5 5 25 स्क्वायर 625, यहाँ हो जाएगा 25 टू जा 50 QR और इधर आपके 25। इस 25 को जो है अब साइड इस साइड में लेके आओगे तो क्या होगा 625 माइनस 25 और ये 50 QR को हम उस साइड में ले चलते हैं, तो आपका क्या हो रहा है प्लस का 50 QR होगा। यहाँ आपके बच रहा है 600 इक्वल टू 50 QR। ठीक है दोस्तों, अब 50 को आप डिवाइड में ले चलो तो 600 अपॉन 50 इज इक्वल टू QR, तो हमारा 0 से 0 क्रॉस। अब यहाँ 5 से काटेंगे 12 इज इक्वल टू QR।
तो दोस्तों यानी कि हमारा क्यू आर के वैल्यू आ गया, तो आ गया 12 आ गया। अब इसी वैल्यू को और इक्वेशन 1 में लिख लेते हैं। ठीक है, हमारा क्यू आर इक्वल्स टू 12। तो आपके यहाँ पर पी आर क्या हो जाएगा, तो पी आर इक्वल्स टू आपके 25 और क्यू आर का वैल्यू हमारा रखना है 12। तो पी आर इक्वल्स टू आपके कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको तीनों साइड फाइंड हो गया। देखिए पी आर का 13 हो गया और क्यू आर का 12 हो गया। ठीक है, दोनों का मिला के 25। तो पी आर का 13 और इसका है 12। ठीक है, अब हमें कोई टेंशन नहीं, तीनों साइड फाइंड। ठीक है, अब हमसे किसी का भी रेशियो पूछने दो, कर सकते हैं आराम से। सबसे पहले साइन पी का पूछा है, तो साइन पी का पूछा है तो आप सॉल्व कर सकते, पी के लिए निकाल लीजिए, यहीं पर निकाल दे तो आपके किसका है, साइन पी के लिए पूछा है। साइन पी इक्वल टू क्या, लंब बटे कर्ण होगा। लंब हमारा क्या है इसमें, क्यू आर, और कर्ण हमारा क्या है, पी आर। तो साइन पी इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 ये पहला आ गया। वैसे आप कॉस पी का भी निकाल सकते हो। सेकेंड नंबर कॉस पी का क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या है, पी क्यू, कर्ण हमारा क्या है, पी आर। तो कॉस पी इक्वल टू आपके क्या आ गया, 5/12 आ गया, 5/13 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप 10 का भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैं इस साइड में सॉल्व कर दे रहा हूँ क्योंकि छोटी सी सोल्यूशन है, नीचे ले जाएंगे तो डायग्राम आपके ऊपर पड़ जाएगा, दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो 10 पी इक्वल टू आपके कितना आ जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या है, पी आर, आधार हमारा पी क्यू। तो आपके 10 पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/5। ठीक है, तो इस तरह से आपके तीनों वैल्यू सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज की क्लास। आगे के पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों क्लास में आप जुड़े रहे, कंटिन्यू चैनल का ग्रोथ करने के लिए हेल्प करिए। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।